तो भाई साहब स्वागत कीजिए शाहरुख खान के बाद इस तरह की बम्पर एडवांस बुकिंग दिखाने के लिए रणवीर कपूर का रणवीर कपूर नहीं, अब सुपरस्टार रणवीर कपूर का। जी हाँ, एडवांस बुकिंग के मामले में जवान पठान के बाद तीसरी सबसे बड़ी मूवी होने जा रही है एनिमल। आपने एनिमल देखी क्या? अभी कहाँ से देख ली? अभी तो 1 दिसंबर को आने वाली है। मैं तो अभी से उस पंच लाइन, उस टैग लाइन को बताने वाला हूँ जो 1 दिसंबर को मूवी आने के बाद लोग एक दूसरे से कहते हुए फिरेंगे। जी हाँ, दिन में 9,000 टिकट्स पर घंटे की दर से बिक रहे थे, जबकि अभी तो 50% शो ही खुले हुए हैं। और इसकी इस तेज रफ्तार को देखते हुए थिएटर ओनर है कंफ्यूजन में कि किस फिल्म को कितने शोज दें, क्योंकि अभी तो एनसीआर में केवल 600 शो के लगभग खुले हुए हैं, जबकि 1200 से 1500 इस फिल्म को मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म को मिलने वाले हैं। और आप यकीन मान लीजिए कि मोस्टली शो एट लास्ट जाएंगे इसी फिल्म के, यानी एनिमल की झोली में। लगभग 75 to 80% शो एनिमल ले जाएगी। कुल मिलाकर के अगर कमाई के मामले में बात करें तो गदर 2 ने तोड़ा था पठान का रिकॉर्ड, और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जबान ने। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि यह जबान पठान या गदर 2 की तरह इनसे ऊपर जा सकती है कमाई के मामले में, लेकिन फिर भी 450 से 500 करोड़ के बीच की तो हम इसकी भविष्यवाणी कर ही सकते हैं। हालांकि इसे ए सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिलो 18 वाली व्यूवर्स इसे नहीं देख पाएंगे, यानी नाबालिग लोग इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को भूल जाते हैं कि इस चीज के साथ एक नैरेशन फिक्स किया गया है, लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव डाल दिया गया है कि इस फिल्म में वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है, हिंसा की अधिकता है, एक्सेस ऑफ वायलेंस है, और लोगों के दिमाग को इस चीज ने क्लिक कर दिया है। तो भाई साहब 18 साल से नीचे के लोग तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये जो वायलेंस की एक्सेस वाला मामला है ना, इसको सुनते हुए वो लोग भी थिएटर पहुंच जाएंगे जो कभी थिएटर नहीं जाते, यानी ये लोगों को घर से खींच खींच कर थिएटर में लाने वाली मूवी बनने वाली है। जी हाँ, तो 500 करोड़ तो आप इस फिल्म को मान ही लीजिए। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि संजू गया। जी हाँ, संजू का लाइफ टाइम कलेक्शन ही 400 करोड़ था, और ये फिल्म डेफिनेटली 400 करोड़ से तो ऊपर जाने वाली है। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने 10 करोड़ 90 लाख की बात की थी एडवांस बुकिंग की, और यही सोच रहे थे कि अगले वीडियो में 11 करोड़ तक तो हो जाएगी। लेकिन भाई साहब एडवांस बुकिंग के इस एपिसोड 5 तक आते आते, यानी 28 नवंबर के इस लास्ट वीडियो में भाई साहब ये मूवी तो कमाल करती हुई दिख रही है। ये फिल्म हर बार 1-1.5 करोड़ के पार कर जाती है। इतना तो टाइगर 3 ने भी नहीं दिया था। पठान, जवान, गदर 2 ने ही ऐसा बम्पर कलेक्शन दिखाया था। अभी तो 2 दिन बाकी हैं, और अंतिम दिनों में तो भाई साहब सबको पता है कि एडवांस बुकिंग में और तेजी हो जाती है, जबकि पूरे शोज भी ओपन हो जाएंगे। तो जिस रफ्तार से इस फिल्म ने अभी तक इतनी एडवांस कमाई कर ली है, उसे देखते हुए आप मान लीजिए कि अगले 2 दिनों में उससे डबल हो जाएगी, और डबल होते ही इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली मूवी बन जाएगी। हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ द ईयर ये बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी मूवी। अब कल्पना कीजिए इसे यूए सर्टिफिकेट दिया होता तब तो भाई साहब इसके 800 करोड़ पक्के थे, 100% पक्के थे। लेकिन तब वही बात थी कि इसमें फिर एक्सेस ऑफ वायलेंस वाली पंच लाइन नहीं डाली जा सकती थी। अगर इसकी बात करें एडवांस बुकिंग की, तो भाई साहब हिंदी वर्जन में ही 10 करोड़ 87 लाख रुपए फिल्म अभी तक निकाल चुकी है। 3,48,000 टिकट बेच चुकी है। सो इसकी हिंदी वर्जन में 7200 खुले हुए हैं ऑल इंडिया। तेलुगु की बात करें तो भाई साहब मजा आ गया, बस प्री इवेंट का मैजिक चल गया है। प्री रिलीज इवेंट से पहले जो कि 5.5 लाख रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग दिखा रही थी, वो प्री रिलीज इवेंट के बाद का मैजिक चल गया भाई साहब। महेश बाबू और राजा मौली को लाना सफल हो गया। अब ये फिल्म 1 करोड़ 32 लाख की एडवांस बुकिंग दिखा रही है। 84,400 टिकट बेच करके 885 शो इसके अभी शो हो रहे हैं, जबकि मैं इसके ओपनिंग डे में 1200 से 1500 शो तक देख रहा हूं। जी हां, अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे शो खुलते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ती जाएगी। मैं इसकी एडवांस बुकिंग लगभग 8 करोड़ मान रहा हूं। जी 8 करोड़ मान करके मैं चल रहा हूं। अगर इसकी जबान से हम कंपैरिजन करें तो भाई तेलुगु में जबान का जो लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग का कलेक्शन था वो 1 करोड़ 35 लाख का था, जबकि तमिल में 2 करोड़ का था। और अगर हम तमिल तेलुगु में जबान के फर्स्ट डे की कमाई की बात करें तो तमिल में 5.1 करोड़ की ओपनिंग ली थी इसने 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग में, कि तेलुगु में 4 करोड़ की ओपनिंग ली थी इसने 1.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग से। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एनिमल की एडवांस बुकिंग के अकॉर्डिंग हम इसका प्रेडिक्शन कर सकें। तो जैसा कि अभी एनिमल की एडवांस बुकिंग की रफ्तार चल रही है,
इसको मान करके चलिए कि ये तेलुगु में इसकी एडवांस बुकिंग 2.5 से 3 करोड़ तक हो जाएगी, इन जबान से बहुत ज़्यादा। जहाँ तक तमिल की बात है तो ये ठीक ठाक एडवांस बुकिंग कर लेगी। तो इस तरह से हम देखें कि तमिल और तेलुगु की लिए इसकी ओपनिंग डे की जो कमाई होगी वो जबान से 1.5 से 2 गुना ये ओपनिंग लेगी तमिल और तेलुगु में। अगर बात करें मुख्य मुद्दे की यानी कि एडवांस की कमाई की, तो कुल अभी तक 12 करोड़ 25 लाख की ये कमाई कर चुकी है, आंकड़ा आ चुका है। अकेले एनसीआर से ही फिल्म ने 2.5 करोड़ का खेल कर लिया है। मुंबई से 1 करोड़ 10 लाख इसने कमा लिए हैं, तो पुणे से भी 44 लाख कमा चुकी है, बंगलुरु से 98 लाख कमा चुकी है, 1 करोड़ के अराउंड है। हैदराबाद से तो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, 1 करोड़ 31 लाख रुपए हैदराबाद से कमा चुकी है। अगर ये मूवी इसी तरह इस रफ्तार से एडवांस बुकिंग करती रही तो आप ये मान लीजिए कि 25 करोड़ की तो लगभग ऑल लैंग्वेज एडवांस बुकिंग कर ही लेगी। तो इस लिहाज से अकेले हिंदी में ही यह फिल्म लगभग 40-45 करोड़ की ओपनिंग लेने जा रही है। जी हाँ, फर्स्ट डे कलेक्शन इसका जो होगा ओवरऑल हिंदी में वो लगभग 45 करोड़ का होने जा रहा है। सुन करके चौंक गए ना आप, इतनी बड़ी ओपनिंग सिर्फ हिंदी में। ऑल लैंग्वेज की अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए लगभग 60 के प्लस, यानी 65 करोड़ आप इसकी ऑल लैंग्वेज कलेक्शन फर्स्ट डे का मान लीजिए, यानी ओपनिंग डे कलेक्शन ऑल लैंग्वेज एनिमल का 65 करोड़। और अगर ओवरसीज को हम इसमें मिला दें तो अगर 35 करोड़ भी हम ओवरसीज को मानते हैं तो कुल मिलाकर के 100 करोड़ की ओपनिंग ये लेने जा रही है एनिमल 1 दिसंबर को। जैसा कि मैंने 3 दिन पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि ये 90 से 100 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनने वाली है, और ये लेने जा रही है फर्स्ट डे का कलेक्शन आप देख लेना 90 करोड़ प्लस, यानी 90 से 100 करोड़ के बीच की ये ओपनिंग लेने जा रही है एनिमल। है ना एक आश्चर्यजनक फिगर, है ना एक ग्लोरियस फिगर। तो कुल मिलाकर के अब तो मानेंगे रणवीर कपूर इज सुपरस्टार। आपको क्या लगता है इस प्रेडिक्शन के बारे में? क्या प्रेडिक्शन सच हो सकता है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कितना कमा सकती है ओपनिंग डे पर? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।